सियोल में बाहर का मौसम था। हर तरफ चेरी ब्लॉसम की धूम मची थी। पूरा शहर गुलाबी और सफेद रंग में रंगा हुआ था। आहन जे ह्यून, एक टैलेंटेड आर्किटेक्ट, इस खूबसूरती में खोया हुआ सा था। वो अभी भी अपने पिछले ब्रेकअप के दर्द से उभर रहा था। उसका दिल एक ऐसे प्यार के लिए तरस रहा था जो हमेशा रहे। शहर के दूसरी तरफ पाक जीवू अपनी फैमिली के फ्लावर शॉप में काम करती थी। वो बहुत मेहनती और प्यारी थी। जीवू का भी सपना था एक ऐसे प्यार का जो फूलों की तरह खिलता रहे। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी की कहानी शेयर कर सके। जे ह्यून अक्सर शहर की रौनक के बीच स्केचिंग करके सुकून पाता था। वो घंटों बैठा रहता, उसका पेंसिल सियोल के चाम को कागज पर उतारता रहता। उसे क्या पता था, किस्मत उसे एक नया रास्ता दिखाने वाली है। एक ऐसा रास्ता जो प्यार, हंसी और एक ऐसे फ्यूचर के वादे से भरा है जो बाहर के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। एक धूप वाली दोपहर अचानक हुई बारिश से बचने के लिए जे ह्यून एक कॉफी शॉप में घुस गया। ताजी कॉफी की खुशबू से हवा महक रही थी। अमेरिकानों का वेट करते हुए उसकी नजर जीवू पर पड़ी। वो लिलीज का एक बुके डिलीवर कर रही थी। उसकी स्माइल फूलों की तरह खिली हुई थी। उनकी नजरें मिली और एक पल के लिए दुनिया मानो रुक सी गई। जे ह्यून के अंदर एक चिंगारी सी भड़की, एक उम्मीद की किरण जो उसे बहुत दिनों से महसूस नहीं हुई थी। जीवू ने भी उस हैंडसम स्ट्रेंजर के लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस किया। उसकी उदास आंखों में एक गहराई थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। दुकान से निकलते हुए उसे ये एहसास बार बार हो रहा था कि उनकी राहें फिर मिलेंगी, लेकिन लगता है किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए और जे ह्यून और जीवू की मुलाकातें होती रहीं। कभी मार्केट में, कभी पार्क में, कभी सिनेमा में उनकी राहें आपस में टकराती रहीं। हर मुलाकात से उनका रिश्ता गहरा होता गया। उनकी बातें बढ़ती गईं। फिर भी जे ह्यून अपना दिल खोलने से हिचकिचा रहा था। पिछले रिलेशनशिप का दर्द अभी भी उसे सता रहा था। उसके मन में शक का साया था। उसे फिर से हर्ट होने का डर था। वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करने से घबरा रहा था। वो जीवू की परवाह करता था, लेकिन अपनी सच्ची फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। जीवू उसकी झिझक को समझ रही थी। उसके मन में भी एक बेचैनी थी। क्या वो उसके एक्शंस को गलत समझ रही थी? क्या वो सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं था? उसे खोने का डर उसे सता रहा था। उनके प्यार पर एक खतरा मंडरा रहा था। एक बरसात वाली शाम, जब जे ह्यून शहर की लाइट्स को गीली सड़क पर रिफ्लेक्ट होते देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि वो अब इस बेचैनी के साथ नहीं रह सकता। उसे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। अपने पास्ट को पीछे छोड़कर जीवू के साथ फ्यूचर को अपनाना होगा। वो फ्लावर शॉप की तरफ भागा, बारिश में भीगता हुआ। उसने जीवू को दुकान बंद करते हुए पाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही उसने अपना दिल खोला, उसकी बातें खाली दुकान में गूंज उठीं। जीवू आंखों में आंसू लिए सुन रही थी। ये सच्चाई का पल था, उनकी जर्नी का अंत। आखिरकार तारों भरे आसमान के नीचे उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। बारिश रुक चुकी थी और सियोल के ऊपर एक रेनबो बना हुआ था जो तूफान के बाद आई खूबसूरती को दर्शा रहा था। उनकी लव स्टोरी चेरी ब्लॉसम की तरह मुश्किलों से लड़कर और भी मजबूत हो गई थी। उनके दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए थे।